देश का नाम वाकई अब इंडिया नहीं रहेगा। आजकल इस पर बहस छिड़ी हुई है, घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दलों के नेता एक के बाद एक इस मुद्दे पर कूद रहे हैं। कांग्रेस के बाद अब मायावती ने भी इंडिया भारत विवाद को लेकर सरकार पर हमला बोला। हालांकि सरकार की ओर से बड़ा जवाब विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया दैट इज भारत, ये हमारे संविधान में है। जो लोग बहस कर रहे हैं वो पहले इसे पढ़ें। देश का नाम बदलने को लेकर हो रही चर्चा के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ा बयान दिया है। बीएसपी मुखिया मायावती ने सरकार और विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए बड़े आरोप लगाए हैं। मायावती ने कहा कि बीजेपी संविधान से छेड़छाड़ कर देश का नाम बदल रही है और ये सब सरकार और विपक्ष की मिलीभगत से हो रहा है। जैसा कि ये विदित है कि भारत अर्थात इंडिया देश का चिर परिचित व गरिमा में संवैधानिक नाम है, जिसे बदल के व छेड़छाड़ आदि करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना क्या ये उचित व न्याय संगत है? जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये मानना है कि ये कतई भी उचित व न्याय संगत नहीं है। मायावती ने इंडिया गठबंधन के नाम पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने नाम के जरिए बीजेपी को राजनीति करने का मौका दिया है, जिसकी वजह से जनता के मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। भारत वर्सेस इंडिया को लेकर सियासी महाभारत तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अगर नाम बदलने की राजनीति ही करनी है तो सबसे पहले राष्ट्रपति भवन का त्याग करो, नॉर्थ साउथ ब्लॉक को भी उड़ा दो। अगर इतना इंग्रेज के खिलाफ और इंग्रेज की गुलामी की चलते बीजेपी पार्टी को इतना बुरा लगते तो ये राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए अभी इसी वक्त, क्योंकि वो जो राष्ट्रपति भवन वो वाइसरॉय के हाउस थे। लॉर्ड आर्विन पहले इनका बासिंदा थे। माउंटबेटन और सारे अंग्रेजों की ये वाइसरॉय हाउस थे। आजादी के बाद ये प्रेसिडेंट हाउस है। भारत नाम को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर हमला सामने आया है। इंडिया शब्द को संविधान का हिस्सा बताया और बीजेपी आरएसएस पर बंटवारे का बीज बोने का आरोप मढ़ा है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने निशाना साधते हुए ये पूछा कि क्या नाम बदल जाने से मुल्क के खराब हालात बदल जाएंगे। ये जो इन्होंने दावतनामा दिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के उससे नहीं दिए, तो इससे क्या मतलब है? इससे भाई जो पहले से आया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होना चाहिए था। ये उसको भारत कहकर तो क्या इससे कोई हालात बदल जाए? इंडिया का नाम भारत करने की अटकलों के बीच पूरे विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया है। विपक्ष ने कहा कि इंडिया को भारत लिखने के पीछे की वजह इंडिया गठबंधन को लेकर मोदी सरकार का डर है। जब से ये गठबंधन बना इंडिया के नाम से, तब से इनको परेशानी हो गई। तब से इनको लग रहा है कि नहीं, ये तो लग रहा है कि ज़्यादा चर्चा हो जा रही है और इसमें हम लोग पीछे हट रहे हैं, या हमारी चीज़ें जो हम चाहते हैं वो नहीं आ पा रही हैं। तो ये समय इन लोगों ने इसका पहले क्यों नहीं इस पर चर्चा की, पहले क्यों नहीं बात किया? आज जब गठबंधन का नाम इंडिया आ गया तो इनको परेशानी हो गई, तो इनको दिक्कत हो रही है। अगर सिर्फ गर्ज ये है कि ऑपोजिशन की पार्टियों ने अपना नाम इंडिया रखा है तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे। हम मुल्क को मुसीबत में नहीं डालना चाहते, हम मुल्क को तकलीफ में नहीं डालना चाहते। हम मुल्क के खर्चे बढ़ाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि कम करने के लिए आए हैं। अगर हमें ज़रा सा भी ये इशारा मिले कि ये इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि अलायंस का नाम इंडिया है, तो फिर हम अपना ही नाम बदल देंगे ना, मुल्क का नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं। भारत में 9 से 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के इनविटेशन कार्ड्स पर इंडिया की जगह भारत लिखे जाने पर चल रहे विवाद को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि जो लोग भारत नाम पर आपत्ति जता रहे हैं उन्हें एक बार संविधान को पढ़ लेना चाहिए। इंडिया दैट इज भारत, इट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। Please, I would invite everybody to read it.
बहरहाल इंडिया और भारत पर देश में सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। हर सियासी दल अपने चश्मे से इस पूरे मामले को देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और संविधान सभा में भारत इंडिया पर चर्चा क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। संविधान के आर्टिकल 1 में इंडिया और भारत दोनों का जिक्र है। डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिया दैट इज भारत का संशोधन प्रस्ताव दिया। सदस्य एच.वी. कामत ने भारत शब्द को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया। एच.वी. कामत ने आयरलैंड का उदाहरण भी दिया। सदस्य सेठ गोविंद दास ने कहा कि भारत का जिक्र पौराणिक ग्रंथों में है। कमलापति त्रिपाठी ने भारत जो इंडिया है का सुझाव दिया। हरगोविंद पंत ने भारतवर्ष नाम सुझाया। पंत ने इंडिया नाम विदेशियों का दिया बताया और कामत का प्रस्ताव 38 के मुकाबले 51 वोट से गिर गया। तो ये है पूरा इतिहास जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं और इसको लेकर पूरे देश में एक नई चर्चा छिड़ी हुई है।